नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। छठ पूजा घाटों को देखकर भड़के हेमंत सोरेन, सारेआम अफसरों को दी चेतावनी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अक्टूबर को शुरू हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी रांची में कांके डैम और हटनिया तालाब घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सभी छठ घाटों पर छठ व्रतधारियों सहूलियत का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पुख्त करें। छठ घाटों के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त और सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने की तैयारी। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्ता शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि इसके लिए आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों, शिक्षकों और चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं छात्रता विभाग को आदर्श विद्यालय में स्कूल के हेड मास्टर, डाइट फैसिलिटी विषय, विशिष्ट मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रमुख हितधारकों की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की अवधारणा और संचालन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इनके सहयोग कर रहे हैं। 65,000 पारा शिक्षकों की बड़ी खुशखबरी, मर गए तो आश्रितों को मिलेगी नौकरी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। आपको बता दो यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो सकेगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए हैं। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि वर्तमान नियमावली में प्रावधान है कि पारा शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को पारा शिक्षक के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए उसे पारा शिक्षक की योग्यता रखना अनिवार्य होगा। यह शर्त के कारण पारा शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। नियमावली की गठित होने के बाद लगभग 50 पारा शिक्षक का निधन हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार योग्यता नहीं होने के कारण किसी आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाई। आपको यह भी बता दूं कि नियमावली में संशोधन होने के बाद आश्रित को आवश्यक योग्यता रखने पर किसी दूसरे पद पर भी अनुबंध पर बहाल किया जा सकेगा। हालांकि नियमावली में संशोधन के लिए वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग तथा कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होगी। इधर मंत्री ने पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही कहा है कि कल्याण कोष गठन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक अनिवार्य तक पूरी कर ली जाएगी। झारखंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार, 3,000 लोगों को जल्द मिलेगी रोजगार। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। इस 22 साल में राज्य ने कई प्रगति की है। इसी कड़ी में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है। इससे मल्टीनेशनल कंपनी यहां आएगी, इनसे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा राज्य में 4 अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज्य में कुल 5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। वहीं डाटा सेंटर से देश विदेश स्थित क्लाइंट को भी सेवाएं भी मिल पाएगी। आपको यह भी बता दूं कि भारत और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल से सरायकेला खरसावां की स्थित आदित्यपुर के श्री डुंगरी में बने लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में भारत सरकार के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के साथ यूएस की क्यू कनेक्ट, उदयपुर की 5 स्पेशल कंपनियों के अलावा यूके का डाटा सेंटर स्थापित होंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बिजली संकट से झारखंड में हाहाकार, कई शहरों में बत्ती गुल। आपको बता दूं कि झारखंड के विद्युत उत्पादन संयंत्र तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड टीवीएनएल की एक यूनिट से बिजली उत्पादन बुधवार को ठप हो गया है। इसके कारण राज्य में बिजली संकट गहरा गई है, जिसके कारण रांची समेत राज्य के अन्य शहरों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। टीवीएनएल के पदाधिकारियों ने बताया है कि 1 नंबर यूनिट का वायरल पायलर लीकेज होने के कारण उत्पादन ठप हो गया है। यूनिट नंबर 2 चालू स्थिति में है। तो यह भी बता दूं कि टीवीएनएल की एक यूनिट बंद होने से राज्य में लगभग 200 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। उधर पावर एक्सचेंजर से अतिरिक्त बिजली लेने पर केंद्र सरकार की रोक जारी है, जिसके चलते 200 मेगावाट बिजली कम मिल रहा है। कुल मिलाकर राज्य में बुधवार को 400 मेगावाट बिजली की कमी हुई है। बुधवार को दोपहर के बाद रांची समेत लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, खूंटी, जमशेदपुर व चाईबासा में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी।
तो वही हेमंत सोरेन के लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि एटम बम तो फूटेगा, झारखंड के राज्यपाल ने किया बड़ा इशारा, हेमंत सोरेन रहेंगे कि जाएंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे या जाएंगे, तमाम राजनीतिक उलटफेर की आशंकाओं के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बात ही बात में इशारा कर दिया है। आपको बता दूं कि दिवाली की चर्चा आगे कर गवर्नर ने कहा है कि झारखंड में पटाखा बैन नहीं संभव है, एटम बम फटे। इस बीच उन्होंने चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन की सदस्यता आयोग के मसले पर दोबारा मतभेद मांगा है। बता दें कि हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर ऊहापोह की स्थिति पिछले 2 महीने से बनी हुई है। लंबी सुनवाई के बाद 25 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने गवर्नर के मतभेद दे दिया था। एक बार फिर चुनाव आयोग के पाले गेंद डाल दी गई है। राज्यपाल ने कहा है कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक किसी तरह का ऑर्डर करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन आने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हेमंत सोरेन के मसले पर फैसला लेना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, इसके लिए कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।